जयराम सरकार ने सत्ता में 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी में प्रधानमंत्री को बुलाकर जहां एक बड़ा जश्न मनाया है, वहीं पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर हिमाचल बेचने के आरोप लगाते हुए सरकार की नाकामियों पर एक 7 पन्नों का ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है। ज्ञापन में राज्यपाल से स्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है। हिमाचल में गैर कृषकों को और गैर हिमाचलियों पर सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जमीन खरीद पर प्रतिबंध है। ऐसे में जब भी किसी भी तरह का कोई उद्योग लगाने का प्रस्ताव सरकार के पास आता है, तब ऐसे उद्योग पर ये नियम लागू होते हैं। यही नहीं, जमीन खरीद की पूरी अनुमति के अतिरिक्त और भी कई विभागों से पूर्व अनुमतियां लेनी पड़ती हैं। इसमें कई बार नियमों की अनदेखी होने का आरोप भी लगता आया है। शांता कुमार, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल सभी की सरकारों पर ये आरोप लगे हैं। इन आरोपों की जांच के लिए एसएस सिद्धू, जस्टिस रूप सिंह ठाकुर और जस्टिस डीपी सूद की अध्यक्षता में जांच कमेटियां भी बनी हैं। इन कमेटियों की रिपोर्ट भी आई है, लेकिन ये कभी सामने नहीं आया कि इन पर कार्रवाई क्या हुई है। अब जयराम सरकार भी इस आरोप से बच नहीं पाई है। इस सरकार पर इसकी नीति को लेकर ही आरोपों की स्थिति बन गई है, क्योंकि इस सरकार ने उद्योगों को ये छूट दे रखी है कि उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए पहले 3 वर्षों में किसी भी तरह की कोई भी पूर्व अनुमति या एनओसी किसी भी विभाग से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वाभाविक है कि जब 3 वर्ष तक किसी भी तरह की पूर्व अनुमति की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो इससे एक अलग तरह का प्रशासनिक वातावरण प्रदेश में स्थापित हो जाएगा, जिसको जहां पर भी जिस भी तरह से जमीन मिल पाएगी वो ले ली जाएगी। जमीन बेचने वाला जमीन बेचकर स्वयं भूमिहीन तो नहीं होने जा रहा, इसका ध्यान रखने का कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रस्तावित उद्योग पर्यावरण मानकों की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, इसका भी उद्योग स्थापित होने से पहले कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं रखी गई है। जब उद्योग लगाने से पहले सरकार से कोई वास्ता ही नहीं रखा गया है, तो निश्चित रूप से 3 वर्षों में उद्योग लग भी जाएगा, ऑपरेशन में भी आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि संबंधित उद्योग का भविष्य क्या होगा। 3 वर्ष बाद इस पर सरकार के कायदे कानून लागू होंगे, तब भ्रष्टाचार के लिए आधिकारिक रूप से स्थान मिल जाएगा। उद्योग के अनुसार सारे मानक गढ़े जाएंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तब किस तरह की कार्य संस्कृति प्रदेश में आ जाएगी। सरकार की इस उद्योग नीति को लेकर आज तक प्रदेश में कोई सार्वजनिक बहस नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि तब उद्योग स्वयं ही एक पत्र देकर ये घोषित करेंगे कि उन्होंने किसी भी तरह के नियमों की कोई अनदेखी नहीं की है और प्रशासन इसे स्वीकार कर लेगा। अभी जिस तरह से पर्यटन के नाम पर जंजैहली, बड़ा गांव और कयारी घाट में एशियन विकास बैंक से ऋण लेकर कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए गए और उन्हें ऑपरेशनल होने से पहले ही प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया है। स्वयं कर्ज लेकर संपत्तियां बनाओ और फिर उसे दोहन के लिए निजी क्षेत्र को सौंप दो, तो निश्चित रूप से सरकार की नीयत और नीति दोनों पर ही सवाल उठेंगे, क्योंकि सरकार की इस तरह की नीति से भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के औचित्य पर भी सवाल उठेंगे। सरकार जब उद्योगों को सारे कायदे कानूनों से छूट दे देगी और स्वयं कर्जा लेकर प्राइवेट सेक्टर को संपत्तियां सौंपेगी, तो इसे पिछले दरवाजे से धारा 118 पर हमला माना जाएगा।